गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बॉटनी की क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम रहेगा आपका फैबेसी फैमिली। फैमिली रहेगा फैमिली फैबेसी। क्या रहेगा? फैमिली या फिर फैमिली फैबेसी। ठीक है, फैबेसी फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका फ्लोरल फार्मूला। तीसरा हम इसका पढ़ेंगे डायग्राम। चौथा हम इसका पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। और देन हम पढ़ेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, फैबेसी फैमिली जो है उसके आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका जो डिवीज़न है वो है आपका फेंड्रोगैम्स, क्लास है आपका डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास है पॉलीपेटैली, सीरीज़ है आपका कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर है आपका रोजेज और फैमिली है आपकी फैबेसी। ठीक है, यदि हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो वो आपको बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा होगा। और यदि हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें, मतलब इसके कायिक लक्षण की बात करें, तो इसका जो स्वभाव है, हैबिट जो है इसकी, वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय है। ठीक है, या तो एक वर्षीय होते हैं या फिर ये बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। शाक रहते हैं, मतलब हर्ब्स एंड श्रब्स या वृक्ष तीनों हो सकते हैं। वृक्ष भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, शाक भी होते हैं। यदि हम इसके रूट की बात करें तो रूट इसमें पाई जाती है टैप रूट। तना इसमें पाया जाता है ऊष्म, शीर्षी, कठोर या वीक, दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। कठोर भी पाया जाता है, हार्ड इसका स्टेम भी पाया जाता है, और इसका जो स्टेम है वो इसका वीक भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के स्टेम जो है इसमें पाए जाते हैं। यदि हम इसकी लीफ की बात करें, पत्ती की बात करें, तो पत्ती कैसी रहती है इसकी? अनुपर्णीय सपर्णवृंत। ठीक है, पैटियोलेट जिसको बोलते हैं हम, सरल रहती है या संयुक्त पत्तियां भी इसमें पाई जाती हैं। यदि हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर मतलब पुष्पीय लक्षण की अगर हम बात करें, पुष्पीय लक्षण इसके कैसे होते हैं, मतलब इसमें कैलेक्स कितने रहते हैं, कोरोला कितने रहते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम की स्थिति कैसी रहती है, पुष्प क्रम कैसा रहता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो पुष्प क्रम रहता है प्रायः असीमाक्षी, कुछ पौधे में यह एकल होता है। असीमाक्षी मतलब होता है रेसमोज। कुछ पौधों में तो यह जो पुष्पक्रम होता है वो रेसमोज रहता है और कुछ पौधों में एकल रहता है। ठीक है, यदि हम इसके फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, तो प्रायः एक व्यास सममित, कभी कभी त्रिज्या सममित, जैसे उपकुल माइमोसोइडी में क्या रहता है, प्राय इसका जो पुष्प क्रम रहता है या तो एक व्यास रहता है और कभी कभी कैसा रहता है, त्रिज्या सममिति भी इसमें पुष्प क्रम जो है वो पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। यदि हम बाह्यदल पुंज की बात करें, बाह्यदल पुंज क्या होता है आपका? कैलेक्स। तो कैलेक्स इसमें कितने पाए जाते हैं? 5। बाह्यदल स्वतंत्र अथवा संयुक्त, विषम बाह्यदल एंटीरियर होता है, कोर छादी या कोर स्पर्शी विन्यास भी इसमें पाया जाता है। यदि हम इसके कोरोला की बात करें, कोरोला की स्थिति क्या होती है इसमें? इनकी संख्या बाह्यदलों के बराबर होती है, मतलब 5 ही होती है, तथा इनके एकांतर होते हैं, मतलब अल्टरनेट क्रम में ये व्यवस्थित रहते हैं। एक व्यास सममिति अथवा त्रिज्या व्यास सममिति कोर स्पर्शी या कोर छादी विन्यास रहता है। जैसे कैलेक्स का था वैसे ही इनमें कोरोला का भी है। यदि हम इसके पुमंग की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें, तो एंड्रोशियम इसमें कितनी पाई जाती है? 10 पाई जाती हैं। 10 पुंकेसर पुमंग में 10 पुंकेसर स्वतंत्र अथवा एक संघी या द्विसंघी एंथर द्विकोशिकीय अंतर्मुखी, जो इसमें पुंकेसर रहती हैं वो 10 पाई जाती हैं, और पुमंग जो रहती हैं वो 10 रहती हैं, जिसमें पुंकेसर स्वतंत्र होती हैं अथवा एक संघी, मतलब एक के संग में या फिर द्विसंघी या 2 के संग में ये जो है वो पाई जाती हैं। यदि हम इसके गाइनोशियम की बात करें, जायांग की बात करें, तो एकांडपी मतलब एक अंडप इसके गाइनोशियम में जो है वो पाया जाता है। एक कोष्ठीय
एक कोष्ठ उसमें रहता है। यदि हम फ्रूट्स की बात करें, प्रायः फली या लोमेंटम अनेक बीज डोर्सल तथा वेंट्रम सीवनों द्वारा स्फुटन, मतलब प्रायः जो इसमें फल रहते हैं वो फली के रूप में ही इसमें पाए जाते हैं। यदि हम इसके बीज की बात करें, सीड की बात करें, बीज इसका कैसा रहता है, तो प्रायः अभ्रूणपोषी बीज कवच मोटा होता है। इसका जो बीज कवच रहता है वो कैसा रहता है, अभ्रूणपोषी, और बीज के ऊपर जो आवरण रहता है, बीज कवच रहता है, वो क्या रहता है, इसका मोटा इसमें पाया जाता है। यदि हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, कौन कौन से इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, आर्थिक महत्व क्या है, तो इसके जो आर्थिक महत्व हैं इसकी कुछ जातियों से ही हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो स्पीसीज़ है वो क्या है आपकी, आर्चिस हाइपोगी, जिसको हम बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली तो सब कोई जानता है ना, बॉटनी, भले हम उसका बॉटनिकल नेम नहीं जानते लेकिन हमने इसको यूज़ खूब किया है, खूब उपयोग में लाते हैं। तो मूंगफली का उपयोग तो सब जानते हैं, ग्राउंडनट का। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ऑयल में, केक के लिए, मूंगफली खाने के लिए, है ना, कई चीज़ों में मूंगफली का उपयोग जो है वो हम करते हैं। दूसरा है आपका पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम क्या होता है, मीठी मटर, जो मटर आप लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं मटर, उसको उसका बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सैटाइवम। तो पाइसम सैटाइवम तो हमें पता है प्रोटीन के लिए उपयोग करते हैं, सब्जियों में उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका साइसर एराइटिनम। साइसर एराइटिनम किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका बॉटनिकल नेम है, ये है आपके चने का बॉटनिकल नेम। और चने का उपयोग हम कहाँ करते हैं, डायबिटीज़ के रोग में करते हैं, दालों के रूप में करते हैं, ठीक है। जानवरों को भूसी में भी इसका उपयोग हम करते हैं चने का, और कई चीज़ें बनाने में, जैसे हमारे घर में जो बेसन बनता है, बेसन से जो भी सब्जियां बनती हैं वो क्या है, सिर्फ चने से ही तो बन रही हैं। तो जो चना है उसका बॉटनिकल नेम क्या है आपका, साइसर एराइटिनम। यदि हम फोर्थ इसकी स्पीसीज की बात करें, फोर्थ स्पीसीज है आपकी इसकी डॉलीचॉस लैब। डॉलीचॉस लैब क्या है, सैम। सैम को हम क्या बोलते हैं, डॉलीचॉस लैब। तो सैम, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सब्जी के रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो स्पीसीज है, जाति है, वो है आपकी फैसिलस मूंगो। मूंगो मतलब मूंग, ठीक है। मूंगो से नाम से हम समझ जाएंगे इसको तो कि ये मूंग है। फैसिलस मूंगो, ये मूंग होती है, और मूंग का उपयोग भी हम किस में करते हैं, प्रोटीन के लिए करते हैं। और मूंग दाल से हम कई सारी नमकीन बनाते हैं, सब्जी दाल बनाते हैं, जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होती है मूंग, ठीक है। तो बहुत सारी इनकी जो स्पीसीज़ हैं, मूंगफली है, मीठी मटर है, चना है, सैम है, मूंग है। आपने देखा होगा ये एक वर्षीय ही प्लांट्स रहते हैं, और हब्स भी रहते हैं, श्रब्स भी रहते हैं, झाड़ियाँ भी रहती हैं, और कई की क्या रहते हैं, छोटे छोटे से वृक्ष भी पाए जाते हैं, प्लांट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने फैबेसी फैमिली में क्या क्या पढ़ा, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जाना, फ्लोरल फार्मूला के बारे में जाना। नेक्स्ट हमने इसका डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट हमने इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में जाना, और देन हमने इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जाना कि इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। और ये जो फैमिली है, इसके सभी सदस्यों का हम अपनी डेली लाइफ में खूब भरपूर मात्रा में उपयोग करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कोई हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।